नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हिंदू नववर्ष, नवरात्रि और झूलेलाल जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चलिए खबरें शुरू करें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर एसपी ने लिया महामाया भादवा माता का आशीर्वाद और जिलेवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। अफीम के खेत पर किसान की हत्या, मृतक की पत्नी ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप। सूरज की किरणों से जगमगाया रोटरी भवन, सोल एनर्जी से उत्पादित बिजली प्लांट का किया गया शुभारंभ। जय झूलेलाल से गूंजा नीमच, भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव पर निकली विशाल शोभा यात्रा। नीमच रेलवे स्टेशन पर बेखौफ हुए चोर, नीमच से जोधपुर जा रहे यात्रियों के चुराए मोबाइल फोन। गुड़ी पड़वा पर नीमच में धार्मिक उत्सव का माहौल, राहगीरों को तिलक लगाकर दी गई शुभकामनाएं। विक्रम महोत्सव 2025 में उज्जैन के कलाकारों ने की शानदार प्रस्तुति, मुख्य अतिथि के रूप में जावद विधायक पहुंच। चलिए खबरें शुरू करते हैं। और आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। अब 9 दिन तक मां की आराधना की जाएगी। मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात मां भादवा के दरबार में मेला भी प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल ने माता रानी के दर्शन किए और ध्वजा चढ़ाई। आज से भादवा माता में नवरात्रि पर्व का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। कलेक्टर और एसपी सहित जिले के कई प्रमुख अधिकारी और भक्तों ने महामाया भादवा माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। कलेक्टर और एसपी ने मंदिर में पहुंचकर श्रद्धा भाव से महामाया के दर्शन किए और आरती में शामिल हुए। इसके बाद धर्म ध्वजा चढ़ाकर उन्होंने मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादवा माता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अफीम के खेत में अफीम उत्पादक किसान की हत्या कर दी गई और उसकी लाश को फेंक दिया गया। लाश जब आज सुबह मिली तो सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पड़ताल की तो उसकी शिनाख्त अफीम उत्पादक किसान नागेश भील के रूप में हुई। और यह पूरा मामला अफीम के पट्टे को लेकर सामने आया जब मृतक की पत्नी ने आरोप अपने ही देवर पर लगाए और कहा कि अफीम के लाइसेंस को लेकर भाई से झगड़ा हो रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले की जांच नीमच सिटी पुलिस कर रही है। जिले के भादवा माता और बड़िया जागीर गांव के बीच स्थित अफीम के खेत में शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई। खेत में एक किसान की लाश पाई गई जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मनासा थाना क्षेत्र के बड़िया जागीर निवासी नागेश भील के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक नागेश रात को अपने खेत पर अफीम की रखवाली करने गया था, लेकिन सुबह घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी पत्नी टमाबाई जब खेत पर पहुंची तो अपने पति की लाश पाई गई। मृतक के सिर और चेहरे पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि नागेश की किसी ने हत्या कर दी। मृतक की पत्नी टमाबाई ने अपने देवर पर हत्या का आरोप लगाया है और बताया कि उसके पति और उसके देवर के बीच अफीम के लाइसेंस को लेकर विवाद चल रहा था। टमाबाई ने आरोप लगाया है कि विवाद के कारण मेरे देवर ने मेरे पति की हत्या कर दी। मु कल्ले कुड़ाती मारे सासू ने दुई कुड़े आया न मु घरे चली गई। रोज शराब पी पी मेरे पति गालियाँ देता मेरी सास को। तो हमारी नानी के छोटी नानी के एक मम्मी मारे पापा की रात नींद काढ़वा दे थू सीकर घरे चली चाल। मैं कहा दी बेटा चाल न मैंने जावा दी। मारे लोग ने पाचे थी मारी दी दोनों ने। क्या है गारा तो और मारे लोग के कणती दुश्मनी को नहीं। रोज कमलेश ने गारा देवे भी रोज। माँ के राड़ हमारो देवर, माँ के राड़ कदकी चली रही अम्बल की। या हमारे लोग ने मार दी तो उन्होंने। आपके साथ भी मारपीट हुई? आप यहाँ भर्ती क्या आपके साथ क्या मुँह कूड़े आई, मुँह गाँव में चली गई कूड़े आई। वो जाल मैंने मैं जाल में ना करी हो, मतलब मुँह पे जाल ना की दूँ जो मैंने पछावे के लिए 2 जना ने कुटी मैंने। अच्छा, आपका नाम ले रहे थे कि हाँ थने मराई मारा भाई ने तो थने मराई हो न। मैंने कमलेश गेला मल्लू सुबह कुछ और दुई। वो क्या रात को सोने गए थे वहाँ पे कि क्या रहा था आपके पति? रात को हमारे पति तो वटी हो रात को। अच्छा, रोज मुँह रोज वटी हूँ पर रोज गाली बके जो मुँह आज इस गामेंगे आज हमारे लोग ने मार दी दोनों ने हैं। और कणती दुश्मनी को नहीं, रोज मारा देवर ने गारा काट रही हो। और क्या अफीम वगैरह को लेके पट्टे को लेके लड़ाई चल रही थी क्या? हाँ पट्टा की राड़ कद की चल रही माँ की कि हमारे बच्चे बच्ची को नहीं साहब यो क्या पी दुई हौरा देवर बोझ जाई न मुँह बहु खेत मैं क्यों मुँह हाल मर्दनी है तुम कण के फोगड़ चारे न लागू
माँ के राड़ कद की चली रही है। हमारे दड़ी ने मार दी दोनों ने। आपके साथ किसने मारपीट की? हमारे कमलेश ने कमलेश की लगई ने। कब करी? आज सुबह मारे दणी के बड़े गी मुन 2 जना पाचे मोटरसाइकिल लेना मैंने कुट्टी छने मरा थारा लोग ने जाल नाई की अभी मार पे। अच्छा, आपको फंसाने की कोशिश करी साहब। क्या नाम है आपको? मारो नाम टम्मा भाई, मारो पति को नाम नागेश। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की मौत के कारणों का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। ये अपना मनासा थाना अंतर्गत बर्डिया जागीर गांव पड़ता है और जो खेत है अपने थाना क्षेत्र का है। तो मृतक का खेत में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सरपंच द्वारा सूचना दी गई। सर, क्या प्राथमिक तौर पे क्या है, मतलब मर्डर ही हुआ है कि क्या अन्य कारण क्या है? ये प्रथम दृष्टया तो हत्या का अपराध लग रहा है। अभी इसमें अपन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही जिनने हत्या करी है उनको पकड़ लिया जाएगा। सर, ये क्या पारिवारिक विवाद समझ में आ रहा है अपन को। ये अभी प्रथम दृष्टया जो अपन ने अभी तक की जांच करी है उसमें। नीमच का रोटरी भवन अब सूरज की किरणों से जगमगाएगा। जी हाँ, वहाँ पर सौर एनर्जी का एक प्लांट स्थापित हुआ है जो कि बिजली उत्पादन करेगा और प्रतिदिन उसी बिजली से रोटरी भवन की बिजली संचालित होगी। इस भव्य प्लांट का शुभारंभ गवर्नर मुकेश साहू ने किया और यह सारा प्रयास किया रोटरी क्लब के अध्यक्ष शरद जैन ने। नीमच शहर में रोटरी क्लब के सदस्यों ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक अहम कदम उठाया। अब रोटरी क्लब भवन को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। क्लब ने रोटरी भवन की छत पर सौर पैनल लगाने का निर्णय लिया जिससे सूरज की किरणों से बिजली का उत्पादन होगा और इसका उपयोग रोटरी भवन के अंदर रोशनी के लिए किया जाएगा। ये पहल रोटरी क्लब के अध्यक्ष शरद जैन द्वारा पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई। सौर पैनल लगने के बाद रोटरी भवन की सारी लाइटें अब सूरज की किरणों से जगमगाएगी जिससे बिजली बिल में भी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। देखा गया है कि सौर एनर्जी के क्षेत्र में नीमच आगे बढ़ रहा है और आज रोटरी भवन भी सूरज की किरणों से संचालित होगा और रोटरी भवन में जो बिजली बनेगी वो सूरज की किरणों से उत्पादित होगी और यह पूरा रोटरी भवन सूरज की किरणों से जगमगाएगा। हमारे बीच है शरद जी जो आज जो सौर एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हुआ है और रोटरी भवन सूरज की किरणों से संचालित होगा। ये प्लान कैसे आया? ये जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न चल रहा है और पूरा देश उसमें लगा हुआ है कि सौर ऊर्जा से अपनी बिजली उत्पादित करी जाए, उसी सिलसिले में रोटरी पूर्व में भी सोशल काम करती आ रही है और जहाँ भी रोटरी को लगता है कि किस तरह के कार्य करने से देश को फ़ायदा है और संस्था को फ़ायदा है, उसको देखते हुए मतलब आज रोटरी ने यह एक नया प्रकल्प शुरू करा है सौर ऊर्जा का। वो कहीं ना कहीं मतलब कि रोटरी को फ़ायदा पहुंचेगा और साथ में जो यहाँ पर मतलब इवेंट होते हैं तो उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आज हम कितनी वाट की ऊर्जा संचालित होगी? ये 10 kV का पूरा लगाया है। इसमें करीब 45 से 50 यूनिट पर डे जनरेट करेगा और इससे रोटरी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ग्रीन नीमच, क्लीन नीमच कितना कास्ट आगे इसकी लगभग? इसकी 4,10,000 रुपये की कॉस्ट आई है। तो ये रोटरी भवन सूरज की किरणों से जगमगाएगा? हाँ, बिल्कुल रोटरी भवन सूरज की किरणों से राकेश जी जगमगाएगा और खुशहाल रहेगा। और हम सभी से यही कहते हैं कि वो हर व्यक्ति जो भी इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं या अपने घरों पर भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगाए ताकि अच्छा फायदा होगा। थैंक यू। तो आपने देखा कि रोटरी भवन में सूरज की किरणों से संचालित होगा और सौर एनर्जी के क्षेत्र में रोटरी भवन ने एक अभिनव प्रयास किया है जिसके द्वारा अभी यह भवन संचालित होगा। नीमच टुडे के लिए अंकित के साथ राकेश उंगीर। चलिए आप वक्त तक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। क्या आप भी अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो आइए और मध्य प्रदेश मेगा ट्रेड फेयर मेला नीमच शहर में यहाँ है बच्चों और बड़ों के लिए शानदार झूले, लजीज खान पान की स्टॉल और घर उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी स्टॉल्स। विशेष आकर्षण के तौर पर महिलाओं के लिए नई नई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत कुछ।
यहाँ मिलेगी कानपुर की चप्पलें, रेडीमेड हॉजरी आइटम, फ्लावर डेकोरेशन, स्टील और फाइबर की सेल, हैंडलूम और क्राफ्ट की दुकानें और बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, वो भी बाजार से बेहद कम दामों में। आइए और मुंबई चौपाटी की मशहूर बेलपुरी, कोटा के सुपर सॉफ्टी पॉपकॉर्न, ताजे फलों का जूस, उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी और बहुत कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60 नीमच। यह है एक सुनहरा अवसर जहां आप खरीदारी के साथ साथ मजेदार मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, परिवार के साथ आइए और मेले का आनंद लीजिए। आज झूलेलाल जयंती है। चेटी चंड उत्सव और सिंधी समाज आज झूलेलाल जयंती के उत्सव में रमा रहा। भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में सिंधी समाज जनों ने उत्साह से भाग लिया और वे इस भव्य चल समारोह में शामिल हुए। शहर में भगवान झूलेलाल जी की जयंती के अवसर पर सिंधी समाज ने बैंड बाजों और ढोल डमाकों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया और झूलेलाल जी रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। यह भव्य यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बागेश्वर मंदिर से शुरू होकर सिंधी कॉलोनी, हेमू कॉलोनी, कमल चौक, घंटाघर, जाजू बिल्डिंग और जैन भवन होते हुए पुनः बागेश्वर मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं शोभा यात्रा का कई सार्वजनिक और राजनीतिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं, बच्चे, पुरुष जुबा पर जय जय झूलेलाल के जयघोष के साथ यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि सिंधी समाज द्वारा 1.5 महीने से झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में कई प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज रात्रि में बागेश्वर मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें समाज के लोग विभिन्न प्रकार की नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही वहाँ प्रसादी वितरण किया जाएगा। ये बहुत बड़े आयोजन है। 1.5 माह से हमारे सिंधी समाज में आयोजन चल रहे हैं। आज झूलेलाल जी हमारे इष्ट देव का जन्मदिन है जो नगर भ्रमण पर निकले हैं। सवेरे हमने झूलेलाल जी का अभिषेक किया 6:30 बजे, 9 बजे ये जोत जलाई, फिर वहाँ सब समाज जनों का स्वल्पाहार साथ में था। फिर अभी झूलेलाल जी यहाँ नगर भ्रमण पर निकले। नगर भ्रमण के बाद सब समाज जन लंगर एक साथ करेंगे, खाना एक साथ खाएंगे। रात को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और रात को भी सबका खाना एक साथ है हमारे समाज का। चल समारोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कहाँ से होता हुआ जाएगा? चल समारोह बागेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुआ, सिंधी कॉलोनी होते हुए हेमू कॉलोनी होके कमल चौक, घंटाघर, जाजू बिल्डिंग, जैन भवन होके वापस समापन उनका बागेश्वर मंदिर पर होगा। इसके बाद शाम को बागेश्वर मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम है रात को 8 बजे से 12 बजे तक। वो सबका खाना वहीं पे बागेश्वर मंदिर में। कार्यक्रम की समाप्ति आज ही हो जाएगी। कार्यक्रम की समाप्ति आज रात को 12 बजे हो जाएगी, 12:30 बजे। मनोहर हरिरानी, पूर्व अध्यक्ष सिंधी समाज। चेटी चंड सिंधी दिवस 9 वर्ष भी शुरू हो रहा है हिंदू रीति अनुसार, और गुड़ी पड़वा, नवरात्रि की स्थापना सब एक साथ हो रहे हैं। उसकी हम पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से सभी नगरवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। और हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे आराध्य देव श्री झूलेलाल जी के 1074वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे पूरा सुबह दीप प्रज्वलित करके तत्पश्चात बागेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो कि अभी नगर के विविध मार्गों से होती हुई 3 बजे के लगभग बागेश्वर मंदिर में वापस समापन होगी, जहाँ पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात सायकाल भी विविध कार्यक्रम, मनोरंजन मेला इत्यादि के कार्यक्रम है। बस जय झूलेलाल। मेरा नाम ईश्वर आहूजा, अध्यक्ष पूज्य सिंधी पंचायत। नीमच के रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी की वारदातें होने लगी और ऐसा ही मामला जब सामने आया जब जोधपुर जाने वाले 2 लोगों के मोबाइल एक साथ चोरी हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। नीमच रेलवे स्टेशन पर चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार को नीमच से जोधपुर जा रहे 2 यात्रियों के मोबाइल चुराने की घटना सामने आई है। जोधपुर से नीमच सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए यात्री विष्णु यादव और बॉबी यादव जब शुक्रवार को वापस जोधपुर लौट रहे थे तभी नीमच रेलवे स्टेशन पर चोरों ने 2 मोबाइल उनकी जेब से निकाल लिए जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये है। चोरों ने पहले उनका पीछा किया और जैसे ही वह ट्रेन में चढ़े तो चोरों ने शातिराना तरीके से उनकी जेब से दोनों मोबाइल फ़ोन निकाल लिए, जिसके बाद पीड़ित ने नीमच के जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बताइए, आप कहीं बाहर जा रहे थे और नीमच रेलवे स्टेशन पर आपके साथ चोरी की घटना हुई, किस तरह की चोरी थी और क्या था पूरा? मेरे साला और मेरे साले का लड़का जोधपुर ट्रेन से सुबह आज जा रहे थे। चढ़ते समय दोनों के मोबाइल
जेब से निकाल लिए गए। कुछ पता चला कि इनके द्वारा निकाला गया क्या? ये हमें कुछ पता नहीं चला है और हमने JRP थाना नीमच स्टेशन के पास में जो है वहाँ हमने FRI दर्ज कराई। किस जगह घटना हुई? नीमच ट्रेन नीमच प्लेटफॉर्म नंबर 2 ट्रेन में चढ़ते समय घटना हुई है। कितना? एक मोबाइल गायब? दो मोबाइल गायब। 2 मोबाइल एक साथ गायब हो गए। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? नीमच से जोधपुर। नीमच से जोधपुर जा रहे थे। ठीक है, FIR दर्ज करवाई आपने? हाँ, FRI हमने नीमच से FRI थाने मतलब JRP थाने बघाना में हमने दर्ज कराई। हाँ, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमने साइबर पे डलवा दिया है मोबाइल का, तो आपको मिलने की संभावना है। कुछ पता चला आपको? कुछ शक हुआ कैसे क्या मोबाइल? नहीं, हमें कुछ पता नहीं चला, गाड़ी में गर्दी ज्यादा थी। कुछ मोबाइल निकाला तो कुछ भी पता नहीं चला? कुछ पता नहीं चला उन्हें। अचानक मोबाइल गायब हो गया। हाँ, जेब से? हाँ जी। जेब कटी हुई मिली? नहीं, जेब कटी हुई नहीं मिली, चेन खुली मिली। जेब की चेन खुली मिली। हाँ। ठीक है, आपका नाम? घनश्याम यादव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते नए साल की। जी हाँ, आज से नया हिंदू वर्ष प्रारंभ हो गया है और इस अवसर पर गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया गया। जगह जगह तिलक लगाकर, कड़वा नीम खिलाकर मीठे कल की शुरुआत की गई और लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर नीमच में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। इस मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की नीमच शाखा ने अपने वार्षिक परंपरा के अनुसार भारत माता चौराहे पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने राहगीरों को कुमकुम का तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही मिश्री, नीम और काली मिर्च का प्रसाद वितरण किया और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आज भारत विकास परिषद शाखा, हमारी जो नीमच शाखा है, इसके द्वारा नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष 2082 शुरुआत हो रही है। इस खुशी में सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। नीम मिश्री मिठाई वितरण किया जा रहा है। सभी आने जाने वाले राहगीरों को रोक करके मुँह मीठा करवा रहे हैं और उनको तिलक निकाल करके बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। आज यहाँ भारत विकास परिषद के लगभग 50 सदस्य इकट्ठे हुए हैं। हमने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलन के लिए वंदना जी खंडेलवाल और मुकेश जी अजमेरा जो माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया था। इसके अलावा सभी ने यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक दूसरे को खुशियाँ मनाई और बहुत बहुत बधाइयाँ दी है और सभी ने हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम मनाया है। नववर्ष के प्रारंभ पे भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा के सभी सदस्य यहाँ मिलकर सभी आम जनों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। आज विशेष करके हम जिस संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो संघ ने ये ठाना था 100 वर्ष पूर्व की हमारे जो विचार है वो जन जन में पहुंचने चाहिए और आज हम ऐसा मानते हैं कि 100 वर्षों में हमने संघ के विचारों को जन जन तक पहुंचा दिया है। पहले एक ज़माने में हिंदू नववर्ष नहीं मना करता था, आज आम जन के बीच में, सभी के बीच में हिंदू नववर्ष को लेकर एक जागरण है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा भारतीय नव संवत्सर वर्ष विक्रम संवत 2082 बहुत उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। हम लगभग 16-17 सालों से 40 चौराहा पे नीमच में ही सभी नागरिकों को, देशवासियों को नव वर्ष की मंगलमयी शुभकामनाएं देते हैं। गाड़ियों पर नव वर्ष के स्टिकर लगाए गए हैं। तिलक लगाकर मिश्री और नीम की पत्तियों से प्रसाद खिलाकर हम उनका स्वागत करते हैं। सबको ये जन जागरण हो कि हमारा ये अपना भारतीय नववर्ष है, इसे मनाना चाहिए। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, प्रांतीय कोषाध्यक्ष विनोद कुमार पूनी। आज हिंदू नववर्ष भारत विकास परिषद सुभाष शाखा जो कल ही गठित हुई है, नवनिर्मित सुभाष शाखा द्वारा आज हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। ये भारतवर्ष में संपूर्ण तिलक लगाकर, कुमकुम लगाकर सभी मातृबंधुओं का जनमानस का स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है और आज जिस नवीन शाखा का गठन हुआ है उसको शुभारंभ के तौर पर यह कुमकुम का तिलक हम लोग लगा रहे हैं और यह भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय त्यौहार भी कहा जाता है। इस राष्ट्रीय त्यौहार पर हम दिन भर मिठाइयाँ खिलाएंगे, झंडे लहराएंगे और प्रभु श्री राम को याद करते हुए इस पर्व को मनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं हमारे नगरवासियों को भी है, राष्ट्रवासियों को भी है एवं समस्त मातृशक्तियों को भी शुभकामनाएं। इस पर्व पर हमारे द्वारा आज भव्य आयोजन किया गया एवं कमल चौक पर यह आयोजन
तिलक लगाकर कुमकुम का तिलक लगाकर संपन्न किया गया। इस आयोजन में परिषद के सभी नवीन सदस्य भी उपस्थित हुए और सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाकर शुभकामनाएं प्रेषित की और हार्दिक बधाई भी दी कि हम नवीन शाखा का संगठन जो सुभाष के नाम से रखा गया है उसका आज शुभारंभ किया गया। इसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में ललित कुमार राठी, सचिव के रूप में मनीष गर्ग एवं कोषाध्यक्ष के रूप में राकेश खंडेलवाल एवं सतीश जी पाटीदार, रवीन जी पाटीदार, अनिल जी पांडे और सुरेश चंद जी अग्रवाल के साथ ही महेश जी शर्मा और मनीष जी एवं प्रवीण जी, महेश जी माहेश्वरी सभी उपस्थित थे और सभी ने आनंद और उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाया। आज से विक्रम संवत शुरू हो गया है और नए साल से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इस अवसर पर नीमच के टाउन हॉल में विक्रमादित्य नाटक का मंचन किया गया। उज्जैन से आए कलाकारों ने भव्य और जीवंत मंचन कर सभी को मोहित कर दिया। संस्कृति विभाग के रंगरेज कला संस्कार समिति द्वारा विक्रम महोत्सव 2025 के तहत नीमच के टाउन हॉल में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और विक्रम संवत के प्रारंभ पर आधारित एक नाटिका प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जावल विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। नाटिका में सम्राट विक्रमादित्य के महान कार्यों को दर्शाया गया जिसे उपस्थित दर्शकों ने सराहा। इस अवसर पर विधायक सकलेचा ने भारतीय संस्कृति शिक्षा नीति में हो रहे बदलावों और भारतीय कालगणना पद्धति की सराहना की, साथ ही सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। तो ये आज दिन भर की खबरें, चलते चलते फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कलेक्टर एसपी ने लिया महामाया भादवा माता का आशीर्वाद और जिलेवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। अफीम के खेत पर किसान की हत्या, मृतक की पत्नी ने देवर पर लगाया हत्या का आरोप। सूरज की किरणों से जगमगाया रोटरी भवन, सोल एनर्जी से उत्पादित बिजली प्लांट का किया गया शुभारंभ। जय झूलेलाल से गूंजा नीमच, भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव पर निकली विशाल शोभा यात्रा। नीमच रेलवे स्टेशन पर बेखौफ हुए चोर, नीमच से जोधपुर जा रहे यात्रियों के चुराए मोबाइल फोन। गुड़ी पड़वा पर नीमच में धार्मिक उत्सव का माहौल, राहगीरों को तिलक लगाकर दी गई शुभकामनाएं। विक्रम महोत्सव 2025 में उज्जैन के कलाकारों ने की शानदार प्रस्तुति, मुख्य अतिथि के रूप में जावल विधायक पहुंच। इजाजत दीजिए राकेश सोन को, आप देखते रहिए नीमच टुडे।